पानी पीने के लिए चापाकल से जो पानी लाते थे उसको मना कर दिया कि नहीं, उसको नहीं आने देना है। यहाँ पर जैसे छुआछूत के भावना, उस तरह से छुआछूत के भावना, अगर घृणा, माने मरे हुए जानवर उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि तुमको उठाना ही होगा। ढोलक बजाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि तुमको बजाने, अगर बजाते हैं तो पैसा भी नहीं देता है। तो वो सब जाके गांव वाला मना कर दिलथिन मास्टर के कि नहीं, उसको नहीं लगाना है, उसका लगाएगा तो रवार बस्ती से एक बच्चा नहीं जाएगा और 5,000 रुपया दंड लगेगा, और एक बच्चा भी नहीं जाएगा, उसको निकालना ही पड़ेगा, तभी आपको हम स्कूल में पढ़ाने देंगे, नहीं तो नहीं स्कूल में पढ़ाने देंगे। हुक्का पानी बंद करने के बाद सोशल बाइकआउट जिसको कहते हैं, सोशल बाइकआउट कर दिया गया है। हम लोगों ने आज तक ऐसा सिर्फ सुना था, पिक्चरों में देखा जाता था, लेकिन आज सामने देखा जा रहा है, सुनने को मिला है, और ये बहुत ही गलत है। जो लोग इस तरह का काम किए हैं उनकी जगह समाज में नहीं है, उनकी जगह जेल में है। देश आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, देश में संविधान लागू है, कानून कड़े कानून है, बावजूद इसके इन जैसे लोग जो है वो अनुसूचित जातियों को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राशन जो दिया जाता था वो कि अब इस महीना मिला, अब अगला महीना में राशन नहीं तुमको मिलेगा, या हम लोग का बोल दिया गया है कि अब तुम लोग आप बताइए, जन वितरण प्रणाली का दुकान का क्या अधिकार है उसका बोलने का? और ऐसे आदमी को तो उसका तो लाइसेंस रद्द होना चाहिए। सर, आप देख रहे थे फॉलो अप। अभी मैं हजारीबाग के अंबेडकर चौक पे मैं अभी खड़ा हूँ। हजारीबाग के ही सदर प्रखंड का एक मामला है जो सामाजिक प्रताड़ना से संबंधित एक मामला है। यहाँ एक रिवार गांव पड़ता है, वहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोगों के द्वारा जो है पारंपरिक काम जो ये लोग तथाकथित तौर पे जो कहा जाता है पारंपरिक तौर पे ये जो करते हैं, उनके द्वारा नकारे जाने पर वहाँ के लोग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और कहा जा रहा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, कि उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या है इस विषय में, क्या पूरा मामला है, बताइए। देखिए, एक घटना का सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ था अक्टूबर माह में, जिसमें रेवार ग्राम के एक बहादुर राम व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति के रविदास हैं, और उनके साथ गांव के ही कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा काफ़ी इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। सूचना पा करके हम लोगों ने यादव समाज के जो हमारे ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने उनसे कंसल्ट किया, और कंसल्ट करने के बाद फिर हम लोग रेवार ग्राम गए। उन लोगों के साथ बैठ करके आपसी बैठक हम लोगों ने किया, बैठक करके आपसी समझौता कराने का प्रयास किया, और वहाँ पे हम लोगों ने ये कह करके आया था कि ये आपसी आप लोग भाईचारा है, देश में संविधान से चल रहा है, और आज देश के आज़ाद हुए लगभग 75 साल गुजर चुके हैं। अभी आप लोग जो है पुरानी मनुवादी, रूढ़िवादी, सामंतवादी व्यवस्था में जी रहे हैं, इसको आप लोग बंद करें, अन्यथा संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत इसमें कड़े उपबंध बनाए गए हैं, जिस पे आपको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इतना समझा करके हम लोग वहाँ से आए हुए थे। बावजूद इसके आज पुनः उस गांव से ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों ने मुझे अभी समाज के सामने जो है एक मैसेज दिखाया, एक ग्रुप में इन लोगों ने मैसेज में लिख करके रखा, उस ग्रुप का जो मैसेज चलता है गांव का, उसमें लिख करके रखा हुआ है कि बहादुर राम एवं उनके पूरे परिवार से अगर कोई व्यक्ति मेल मिलाप रखता है, मेलजोल रखता है, या किसी प्रकार से बातचीत करता है, तो उसको समाज के द्वारा 5,000 रुपये दंडित किया जाएगा। आप समझिए कि आज देश आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, देश में संविधान लागू है, कानून कड़े कानून है, बावजूद इसके इन जैसे लोग जो है वो अनुसूचित जातियों को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोग भारत के संविधान को और भारत के कानून को चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंजिंग ही है कि कड़े उपबंध होने के बावजूद भी और हम लोगों के समझाने के बावजूद भी ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जब आप लोग पहली बार जब वहाँ पे गए थे तो कुछ लिखित आवेदन थाने में आप लोगों ने दिया था? हम लोग तो पहला ये प्रयास किया कि आपस में समझौता हो जाए और ये लोग आपस में समझ जाए, एक ही गांव के लोग हैं, भाईचारा बना करके रहें। लेकिन अब ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आज इन लोगों के खिलाफ जो है वो लिखित आवेदन होगा, प्राथमिकी दर्ज कराएगी भीम आर्मी, और पुलिस प्रशासन से हम लोग आज मांग करेंगे कि अविलंब ऐसे घृणित मानसिकता वाले, जातिवादी मानसिकता रखने वाले अभी ऐसे दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करे प्रशासन और जेल के सलाखों के पीछे डाले, ताकि आपसी समाज का सौहार्द जो है वो बना रहे। मैं संजय रविराज, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष। मैं सीधा शब्दों में यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन जो है कार्रवाई करे, नहीं तो माहौल ख़राब होने का संभावना है।
अभी हमारा जो समाज है, हमारा जो अनुसूचित जाति समाज है, वो स्थिति में नहीं रह गई है जो उन लोगों की कहीं हर बात को माने। आप देख सकते हो कि किस तरीक़े से इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हाँ, इन पीड़ितों को देख सकते हो किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। महिलाओं को आंगनबाड़ी में जाने से रोका जा रहा है। जन वितरण लोग, वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को जन वितरण प्रणाली से राशन देने से रोका जा रहा है। यहाँ तक कि जो चापानल में पानी भरते थे वहाँ से भी रोका जा रहा है। यहाँ तक कि जो धान जो होता है, ग्रामीण लोग जो गांव में धान उपजाने के बाद जो उसको मैसने के जो काम करते हैं, उसको खरे बनाया जाता है, वो खरे बनाने के लिए भी रोका गया है। तो ऐसा प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और जब मैं इस मामले को तह तक जाने की कोशिश किया तो देख पाया कि वो जो लोग हैं वो भाजपा के लोग हैं और हजारीबाग के विधायक के प्रतिनिधि हैं। सदर उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है जिसको बोला जाता है विधायक प्रतिनिधि, जो शिवपाल यादव और उनके जो लोग हैं उनके ये विधायक प्रतिनिधि हैं। हाँ। क्या शिवपाल यादव नाम है? विधायक प्रतिनिधि है। और उनसे जब हम लोगों ने बात किया, प्यार से कोशिश किया कि सामाजिक तरीके से, कुछ लोग ओबीसी वर्ग के भी लोग थे, यादव समाज के भी लोग थे, कि हम लोग बैठ करके इस जो समस्या है, जो आपस में जो चल रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उन लोगों द्वारा साफ बोला गया है कि तुम लोग को जहाँ जाना है जा सकते हो, जो करना है कर सकते हो, हमारे अंदर विधायक है, सांसद है, हमारे अंदर थाना और पुलिस है। और मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष होने के नाते यह मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो भीम आर्मी हजारीबाग में चक्का जाम करने के लिए बाध्य होगी। मतलब वो लोग दबंगई कर रहे हैं। आइए वहाँ के जो पीड़ित हैं उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, मेरा नाम बहादुर राम है और हम रेवार के हैं। वहाँ पर जो है से मरे हुए जानवर उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि तुमको उठाना ही होगा। ढोलक बजाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि तुमको बजाने हो। अगर बजाते हैं तो पैसा भी नहीं देता है, वहाँ पर खाली पीने और खाने के लिए ही काम करवाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह कार्य जब करबे नहीं करेंगे, ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे। आप कुछ पढ़ लिख लिए हैं, हम लोग ना यह कार्य, यह गंदा काम नहीं करना चाहते हैं। तो आप कब से ऐसे काम को कब से विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं हम तो शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझौता में ठीक है, तुम्हारा भाई आवेगा, तुम्हारा और कोई आवेगा, कुछ दिन लेके चलो। हम तो यह चीज़ तो पहले से कई सालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है से अब नहीं करना चाहते। वो लोग मजबूर कर देते हैं हम लोग को निकालने की। नहीं यदि करते हो तो तुम लोग को हुक्का पानी बंद कर देंगे, तुम लोग को बैठना उठने लिए बंद कर दिया गया है। पानी पीने के लिए चापाकल से जो पानी लाते थे उसको मना कर दिया कि नहीं, उसको नहीं आने देना है। यहाँ पर जैसे छुआछूत के भावना, उस तरह से छुआछूत के भावना, अगर घृणा मैंने हम लोग से देख के जो है से ये थी करते हैं। एगो मतलब आपको राशन भी नहीं मिल रहा है? PDS का जो दुकान है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वहाँ से आप लोगों को राशन दिया जा रहा है? राशन जो दिया जाता था वो कि अब इस महीना मिला, अब अगला महीना में राशन नहीं तुमको मिलेगा, या हम लोग का बोल दिया गया है कि अब तुम लोग कहीं से दूसरा जगह से। डीलर का नाम बताइए। डीलर क्या नाम है? शोभा राणा और एक और जो है रेवंती शर्मा। हाँ, क्या परेशानी हुई, क्या आप कुछ बताइए? हम स्कूल में काम कर लिया। हमारा नाम है शकुन मौसमात। हम तो विधवा हैं, हम तो कमाने खाने हम अपने सोचो पारो वाला कि कोई तरह कमेबे खेबे लागबे हम तो वो सब जाके गांव वाला मना कर दलथिन मास्टर के कि नहीं, उसको नहीं लगाना है। उसका लगाएगा तो रवार बस्ती से एक बच्चा नहीं जाएगा और 5000 रुपया दंड लगेगा, और एक बच्चा भी नहीं जाएगा, उसको निकालना ही पड़ेगा, तभी आपको हम स्कूल में पढ़ाने देंगे, नहीं तो नहीं स्कूल में पढ़ाने देंगे। तो वो मास्टर बोला कि ठीक है, हम छोड़ा देंगे। मतलब मास्टर आपको हटा दिया? नहीं, मास्टर नहीं, वही लोग दबा दे दिया, गांव वाला लोग पूरा दबा दे दिया है। मास्टर का पूरा दबा डाल। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? तो वही चाहिए कि अब हम तो विधवा हैं, हम कैसे कमाइए खाइए, कैसे हम एथी करिए, यही सब बात है। और वो डायरेक्ट बोल दल के कि वो सबके रखबी था, एको बच्चा ना स्कूल जेतो मास्टर के। और आंगनबाड़ी मेरा पुतैया परिनेट है, छोट पुतो था, आंगनबाड़ी बिल्कुल ना जाए बोला ना दिले है। मैंने जितना जे चेक चाक करे के साफ सारा बंद कर दल के कि ओकरा उ सब एथुन था 5000 रुपया दंडीदात है। आइए कुछ और लोगों से सुनते हैं इस विषय में। हमारे अध्यक्ष हैं रविदास मास्टर।
जी, मैं 15 अक्टूबर को इन लोगों का समझौता करने के लिए रेवार गांव गया था और जिनका नाम अभी बताया गया शिवलाल यादव जी, उन्हीं के घर में बैठक हुई और बहुत सौहार्दपूर्वक हो रहा था और उम्मीद था कि नहीं, भारत के संविधान के अनुसार हम लोग को सब मानव एक समान है, इस तरह के काम नहीं करना है, तो वो लोग तैयार हो गए। इसी बीच में एक पारा शिक्षक, उसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, और अजय गोप जी, स्कूल का नाम बताइए। स्कूल नहीं, अजय गोप है नाम। अजय गोप आए और उसके बाद माहौल को गड़बड़ा दिए। बोले नहीं, जो रूढ़िवाद अंधविश्वास पहले से जो काम करते आ रहा है वो करना पड़ेगा। तब बोले ये तो भारत का संविधान का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। आप आज जो जहाँ पहुँचे हैं उसके अनुसार से आप जहाँ पहुँचे हैं वो भारत के संविधान का देन है। इसी तरह अभी IAS IPS आपके समाज में बने हैं, वो भारत के संविधान का। इसी तरह इन लोग बच्चे को लोगों को पढ़ने दीजिए और सब हम लोग सब एक हैं। तो उसके बाद वो कुछ लोग दबंग टाइप के थे, उन लोग बार बार कि नहीं जो करना होगा, तब उसी बीच में माहौल ख़राब हो गया और उसके बाद हम लोग वहाँ से बोले थे इसके लिए आप लोग को सज़ा भुगतना पड़ेगा। लेकिन 1 महीना बीत चुका है, लेकिन हम लोग सोचे शायद समझौता हो गया होगा किसी तरह, लेकिन आज ही हम लोग पास आया है कि नई गांव से हम लोग हुक्का पानी बंद करने का सोशल बाइकआउट जिसको कहते हैं, सोशल बाइकआउट कर दिया गया है। अब बताइए, जन वितरण प्रणाली का दुकान का क्या अधिकार है उसका बोलने का? और ऐसे आदमी को तो उसका तो लाइसेंस रद्द होना चाहिए। हम प्रशासन से मांग करेंगे ये होना कि उसका अति करें। ये पारा शिक्षक जो आप शिक्षा लोगों को देते हैं और ये किस आधार से आप शिक्षा जब उस लायक के नहीं है लोग। क्या जिला प्रशासन से क्या मांगे आपकी? जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई किया जाए, उन लोगों को अरेस्टिंग किया जाए और इन लोगों को न्याय दिलाया जाए ताकि इन लोग चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 21 के अनुसार अपना रोजगार चुनने का, स्वतंत्र रूप से मरने का तभी अधिकार दिया हुआ है। तो लोगों को उसी तरह आपको स्वतंत्र रूप से काम करने लिए दिया जाए लोगों को। और मैं चाहूँगा अगर इस तरह का नहीं हुआ है तो हम लोग अनुसूचित जाति संघ, रविदास महासभा, भीम आर्मी के सौजन्य से हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। जो भी करना होगा, धरना प्रदर्शन और घेराव करना होगा तो हम लोग करेंगे। प्रशासन से अनुरोध करते हैं त्वरित इस पर कार्रवाई किया जाए। मैं विनोद कुमार, रविदास महासभा हजारीबाग का जिला अध्यक्ष, अनुसूचित जाति संघ हजारीबाग का जिला अध्यक्ष। मेरा नाम एडवोकेट रोहित कुमार हुआ। मैं भीम आर्मी जिला प्रवक्ता हूँ हजारीबाग से। और ये जो घटना हुई है आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल निंदनीय है। हम लोगों ने आज तक ऐसा सिर्फ सुना था, पिक्चरों में देखा जाता था, लेकिन आज सामने देखा जा रहा है, सुनने को मिला है और ये बहुत ही गलत है। जो लोग इस तरह का काम किए हैं उनकी जगह समाज में नहीं है, उनकी जगह जेल में है और उन्हें शासन प्रशासन तुरंत इसको उठा के जेल में डाले। और जो PDS लाइसेंस जिनको दिया गया है, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि नहीं इनको अब चावल नहीं देंगे, तुम अपना देख लो, उनका सबसे पहले लाइसेंस कैंसिल करा जाए। उसके बाद जो टीचर हैं, जो पारा टीचर हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं आप उनकी मानसिकता से समझ सकते हैं कि जिनके अंदर ये जाति भेद का मानसिकता भरा हुआ हो, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। उनका भी जो नौकरी है वो बिल्कुल टर्मिनेट किया जाए। झारखंड सरकार बिल्कुल उनको हटाएं और इस पे पुलिस प्रशासन अगर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि ये ऐसे लोग समाज में रहने लायक लोग नहीं हैं, इनकी जगह जेलों में है। और अगर ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मन बढ़ेगा और इस तरह से समाज में एक द्वेष का भावना फैलेगा। आज रविदास समाज कहीं भी कमज़ोर नहीं है। आप अगर इस तरह की बात अगर माहौल में पता चलेगा, लोगों के बीच जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित होंगे और इसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होंगे। आप चूँकि वकील हैं और ये तो बहुत जघन्य अपराध के तौर पर ये आ रहा है, कहा जाए तो ये मौलिक अधिकार का हनन भी हो रहा है। हाँ, तो इसके विषय में आपके अनुसार या तो संविधान के अनुसार किस किस धारा से इन लोगों को पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा जो एट्रोसिटी एक्ट है, जिसे SC/ST एक्ट कहते हैं, इसके तहत इनके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई होगी। क्योंकि जाति के आधार पे इस तरह का काम किया जा रहा है, जाति के आधार पे पानी रोका जा रहा है, जाति के आधार पे मरे हुए जानवर को उठाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो हमारा अधिनियम है एट्रोसिटी एक्ट का है, उसके बाद भी इसमें धमकी दिया जा रहा है, 506, 504 भी लगेगा इसमें। और भी जो है महिलाओं के साथ अभद्र
व्यवहार किया जा रहा है, इनके रोज़गार से रिलेटेड जितने भी ये रोज़गार करने जाते हैं वहाँ से भी इनको हटा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नॉन बेलेबल सेक्शन में इनके ऊपर केसेस होंगे और हम लोगों ने FIR बना रखा है, वो अभी जा कर के हम लोग थाना को देंगे और इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। The followup.in. Like, share, and subscribe.